नमस्कार बच्चों, कृषि भूगोल की इस कक्षा में आपका स्वागत है। पूर्व के वीडियो में हमने कृषि को प्रभावित करने वाले भौतिक तथ्य का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने जलवायु व धरातल की बात की थी। आज के वीडियो में हम इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए तीसरे तथ्य मृदा को पढ़ेंगे, सॉइल। जैसे कि आप सभी को पता है, मिट्टी धरातल की ऊपरी परत है जो चट्टानों के विघटन वियोजन से निर्मित होती है। यह कृषि कार्य के लिए भौतिक आधार है। इसका गठन, संरचना, लवण और ह्यूमस के उचित संयोजन से समृद्ध मृदा उत्तम कृषि परिणाम प्रदान करती है। विश्व की महान प्राचीन सभ्यताएं उत्तम कोशीय मिट्टी में ही फलीभूत हुई हैं। ये सभ्यताएं तब तक ही समृद्ध रही जब तक उनके लोगों ने मिट्टी का समुचित ढंग से शोषण किया। मिट्टी के अविवेकपूर्ण शोषण और दुरुपयोग से सभ्यताओं का विनाश हुआ है। मिट्टी की में हमें जो आवश्यक तत्व जो हमें चाहिए, यह वहाँ की फसलों, वहाँ की उत्पादन क्षमता और मिट्टी की विभिन्न किस्में फसलों की किस्म को निर्धारित करती हैं। तो कृषि का उत्पादन मृदा की उर्वरा शक्ति पर निर्भर करता है। मिट्टी का गठन, गहराई, ढाल, अपवाह व उर्वरता की भिन्नता मिट्टियों के अध्ययन को भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। मृदा की बात करें तो मृदा के निर्माण को वे कौन कौन से तथ्य प्रभावित करते हैं, तो ये है PClORT। P का मतलब है पेरेंट मटेरियल, पैतृक पदार्थ या मूल पदार्थ, जिस चट्टान के विघटन व वियोजन से मिट्टी का निर्माण हुआ है और उसी मिट्टी में उसकी चट्टानों के गुण समाहित होते हैं। दूसरा फैक्टर है क्लाइमेट, उस क्षेत्र में कैसी जलवायु है, जलवायु में आर्द्रता अधिक है या तापांतर अधिक है तो वह अपक्षय व अपर्दन की मात्रा को प्रभावित करती है। तापक्रम के साथ अगर जल भी मिश्रित रूप से मिक्स हो जाता है तो वह अधिक मात्रा में और शीघ्रता से अपर्दन करता है। तीसरा फैक्टर है O, जैविक पदार्थ। मृदा में जितने अधिक जीवाणु होंगे, वनस्पति और जीवों के अंश होंगे, वह मिट्टी उतनी ही अधिक उपजाऊ मानी जाएगी। तो ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी की उर्वरा क्षमता को प्रभावित करते हैं। अगला फैक्टर है R यानी रिलीफ, उच्चावच। उच्चावच के अनुसार मिट्टी की परत का निर्माण होता है। अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में अपर्दन अधिक होता है, मृदा का निर्माण होता है, लेकिन मृदा की पतली परत पाई जाती है कि ढाल के अनुसार मिट्टियाँ खिसक कर नीचे की ओर आ जाती हैं। T मतलब टाइम पीरियड, या हम जिसे कहते हैं समय। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मृदा जनन एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। चूना पत्थर जैसी कुछ शैलों में मिट्टी के रूप में परिणित होने में अत्यधिक समय लग जाता है। पैतृक शैलों से विघटन से मिट्टियां बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। अतः मिट्टी की आयु का उसके गुण धर्मों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं मृदा के गठन की। मृदा का गठन मुख्यतः 3 तत्वों से होता है, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है, मृत्तिका, सिल्ट और बालू। इनके अलग अलग प्रतिशत से मिट्टी के गुणों में परिवर्तन आता है। मृदा गठन का वर्गीकरण का जो अंतर्राष्ट्रीय मापक है वो कणों के आकार पर है कि सूक्ष्म कण का आकार कितना होगा, 2.0 से 1.0 व्यास है उसका मिलीमीटर्स में। और चीका मिट्टी में आप देखें कि सबसे कम आकार है मृदा का कण का, 0.002 से भी कम मिलीमीटर व्यास इसमें कणों का पाया जाता है। मृदा गठन मिट्टी में जल के रिसने की दर तथा उसके जल धारण क्षमता को प्रभावित करती है। मोटे दानेदार मिट्टियों में जल तेजी से रिस जाता है, अतः वे अधिक जल धारण नहीं कर सकती। इसके विपरीत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी की जल भंडारण क्षमता अधिक होती है। मृदा परिच्छेदिका की बात करें तो मृदा प्राश्रिका परिच्छेदिका मिट्टी के ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपरी स्तर से निचले ढीले अपक्षयित शैल स्तर तक क्रमिक स्तरों को व्यक्त करती है। ये स्तर भूमि के धरातल के लगभग समानांतर होते हैं और संस्तर कहलाते हैं। इन संस्तरों की मोटाई क्षैतिज दिशा में थोड़ी ही दूर में बदल जाती है। कुछ संस्तर मोटे होते हैं जबकि अन्य पतले रह जाते हैं। यह मृदा निर्माणकारी कारकों पर निर्भर करता है। भूमि का प्राथमिक चुनाव मानव अपनी आवश्यकता तथा अवधारणा के अनुसार करता है।
आदिवासी समाज स्थानांतरित कृषि करता था। आदिवासी कृषि पूर्वोत्तर भारत में आज भी अनेक जनजातियां स्थानांतरित कृषि पद्धतियां अपनाती हैं, किंतु दूसरी ओर उत्तरी मैदान के कृषक अनेक प्रकार से मिट्टी की रक्षा करते हैं और किस काम के लिए कौन सी मिट्टी है इसका निर्धारण सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। मिट्टी के पोषक तत्वों को संतुलित मात्रा में बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। अज्ञानता व असावधानीवश बाहरी पोषक तत्वों का मिश्रण भी हानिकारक होता है। मृदा की समस्याओं की बात करें तो सबसे पहले है लवणता व क्षारीयता और अम्लता की समस्या। मिट्टी में अधिक मात्रा में नमक होने से उसका पीएच मान ये तत्व प्रभावित होता है और अधिक पीएच मान की मिट्टी है वहाँ की फसलों के लिए हानिकारक होती है। जैसे कि आपको तालिका से ही दिख रहा है कि पीएच की मात्रा 4.5 से लेकर 9 तक है और यहाँ पर मृदा में क्षारीयता और अम्लता जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। क्षारीयता में वृद्धि के साथ साथ पीएच की मात्रा घटती है तथा अम्लीयता में वृद्धि के साथ साथ इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो मिट्टियों में लवणता, क्षारीयता और अम्लता की समस्या अति गंभीर है। इसमें यह उपलब्ध भूमि संसाधनों का अधिक उपयोग बाधित करता है। अनेक विकासशील देशों के अर्ध शुष्क व शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की सहायता से कृषि होती है और लवणता, क्षारीयता और अम्लता मिट्टी की उर्वरता के लिए एक सीमाकारी कारक है। मृदा की दूसरी समस्या है जल भराव की समस्या। जहाँ पर वर्षा अधिक होती है या भूमि का पर्याप्त विकास नहीं होता वहाँ पे जल भराव की समस्या देखने को मिलती है। मिट्टियाँ जल से संतृप्त हो जाती हैं और बाढ़ की उत्पत्ति हो जाती है। मृदा नमी की कमी भी कृषि को प्रभावित करती है। मिट्टी में नमी की मात्रा कम होने से फसलें तीव्रता से नहीं बढ़ पाती, जड़ों को मृदा से आर्द्रता नहीं मिल पाती। कृषि आर्थिक सुधारों से मिट्टी की जल भंडारण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। शुष्कता प्रतिरोधी फसलें उगाकर भी हम इस क्षेत्र में कृषि कर सकते हैं। शस्य कैलेंडर को हम पुनर्समायोजित कर सकते हैं और नई कृषि तकनीक को विकसित कर सकते हैं। अगली समस्या है मृदा अपरदन की समस्याएं। जैसे कि आपको पता है, हमने पढ़ा कि मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन मृदा अपरदन से कुछ ही समय में वह क्षेत्र की ऊपरी परत मृदा की वो बहकर नष्ट हो जाती है। तो तटवर्ती क्षेत्रों में तटवर्ती अपरदन, अवनालिका अपरदन, चादरी अपरदन, वायु व हिमनद के द्वारा अपरदन भी देखा जाता है। तो बाड़ाबंदी करके अवनालिकाओं के मार्ग में मेड़ बनाकर चादरी प्रवाह को रोकने के लिए समोच्च रेखाएं बनानी चाहिए। आर पार झाड़ी लगा दे अवनालिकाओं के मार्ग में। बांध बनाकर वनस्पतियां वहां बो देनी चाहिए। मरुस्थल में सुरक्षात्मक वनस्पति आवरण विकसित कर हम वहाँ की मिट्टी को संरक्षित कर सकते हैं। अगला फैक्टर आपका जल प्रवाह अगर पर्याप्त हो किसी क्षेत्र में तो वह कृषि के लिए अनुकूल होता है। वृष्टि छाया क्षेत्र या जलपृष्ठ क्षेत्र की बात करें, उन दोनों ही क्षेत्रों में कृषि को बहुत अधिक प्रभाव डालती है। ये जल की सिक्तता, हमने वाटर लॉगिंग पढ़ी, और जल की कमी दोनों ही कृषि फसलों के लिए विपरीत कारक होते हैं। अधिक मात्रा में जल का भराव भी नहीं होना चाहिए और मृदा में नमी की कमी भी नहीं होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कृषि को प्रभावित करने वाले अन्य फैक्टर, सामाजिक आर्थिक तथ्य, मानवीय तथ्य